दोस्तों, खुद के इतना कमज़ोर मत बना दो कि खुद को इतना कमज़ोर मत बना दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद फिजिक्स बाय आज़ाद सर में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। क्या करेंगे बात हम लोग? इलेक्ट्रिक पावर। और आज हम लोग बोर्ड लेवल का कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में, उस टाइप से क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। क्या है इलेक्ट्रिकल पावर? क्या होता है? चलिए, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होइएगा। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? तो कार्य करने की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं, पढ़े होइएगा पहले भी। यह इकाई समय में जो भी वर्क होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, वर्क कहते हैं, जानते ही हैं। चलिए, इजी टॉपिक है, कोई खास नहीं है। तो क्या लिखिएगा? द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या क्या कह सकते हैं आप? यूनिट टाइम में जो भी वर्क, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है? पावर बराबर होता है, पावर फार्मूला होता है वर्क बाय टाइम। क्या होता है? वर्क बाय टाइम। तो आप क्या देखेंगे कि पावर क्या है? यूनिट टाइम में जो भी वर्क होता है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। चलिए, तो आप कोई पूछेगा कि पावर को लिखते क्या है भाई? तो इट इज डिनोटेड बाय पी। इसे क्या से डिनोट करेंगे? पावर को पी से लिखेंगे। अब कोई कहेगा कि इसका स्केलर है कि वेक्टर है, तो देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक क्या है? अदिश राशि होता है। अब कहिएगा कि इसका एस आई यूनिट क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो इट्स एस आई यूनिट, इसका एस आई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। इसको डब्ल्यू से लिखते हैं या इसी को बोल सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर बोलते हैं या वाट बोलते हैं, ठीक है, यूनिट समझ गए। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। किया गया कार्य बटा में क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? किया गया कार्य बटा में समय। इलेक्ट्रिकल पावर को पी से लिखते हैं, वर्क को डब्ल्यू से, टाइम को टी से। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा। अब कहिए कि इसका हम लोग एस आई यूनिट और डायमेंशन निकालना तो सीखे ही थे, लेकिन यहाँ पर भी निकाल लेंगे इसका डायमेंशन क्या होता है और एस आई मात्रक क्या होता है। चलिए, तो एस आई की बात करेंगे, पहले एस आई यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। वर्क का डायमेंशन क्या? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, जानते हैं आप लोग। टाइम का सेकंड होता है, ऊपर जाएगा तो जूल पर सेकंड कहलाएगा, इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट, डब्ल्यू से लिखते हैं। क्लियर? अगर डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशनल फार्मूला की बात किया जाए कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टाइम का टी होता है पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा उसमें एम एल टू और टी माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्या हो जाएगा? ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका एस आई यूनिट और ये हो जाएगा डायमेंशन। तो पावर समझे क्या होता है, यूनिट समझे, डायमेंशन समझे। चलिए, तो पावर के बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे कि पावर से क्या होता है। तो पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आप पढ़े हैं। आप बताइए, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई तो पढ़े हैं फार्मूला, और भी पावर का फार्मूला होता है, वो कैसे निकालेंगे? तो चूंकि आप W इज इक्वल टू पिछले वीडियो में पढ़ाए थे VIT होता है, इस पर क्वेश्चन ही पढ़ाए थे बोर्ड लेवल का। आप बताइए W की जगह पर क्या रखेंगे भाई, बोलिए? VIT बाई टी से टी कैंसिल हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या मिलेगा? VI, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है वी आई। अब वी आई तो एक फार्मूला पावर का निकल गया, वी के मतलब पोटेंशियल, आई के मतलब करंट, ठीक। अब यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग निकालेंगे, किससे, ओम्स लॉ से। तो आप लोग ओम्स लॉ को जानते ही हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भाई बताइए, V इजकल टू आई आर। क्या होता है, V इजकल टू आई आर। यहीं से आप निकालेंगे I, अगर निकालेंगे तो वी वाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, एक बार I का वैल्यू इसमें रखते हैं, एक बार V का वैल्यू रखते हैं, तो पावर का दो और भी फार्मूला निकलेगा। P इजकल टू, देखिए I के जगह पर इसका वैल्यू रखिए, V इंटू वी बाई आर, क्या मिलेगा, V स्क्वायर बाई आर। पावर का क्या फार्मूला मिला, V स्क्वायर बाई आर। पावर का एक ये भी फार्मूला मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब V का वैल्यू रखेंगे इसमें, तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई। P इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर मिलेगा। पावर का एक ये भी फार्मूला है। जब करंट और रेजिस्टेंस रहे तब पावर इसे निकालेंगे, जब पोटेंशियल और रेजिस्टेंस रहे तो पावर इसे निकालेंगे, और जब पोटेंशियल और करंट रहे तो पावर इसे निकालेंगे, और जब वर्क और टाइम रहे तो पावर इसे निकालेंगे। क्लियर, सब फार्मूला समझे। और इस पर आपका बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, इस पर क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। किस टाइप से क्वेश्चन आता है समझेंगे क्वेश्चन, चलिए देखिए। तो बोर्ड में इस पर क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसा पूछता है बोर्ड में, देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट, किसी सर्किट का इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा। ऑप्शन रहेगा आपको ए में V इंटू आर, बी में V स्क्वायर इंटू आर, सी में V स्क्वायर बाई आर, डी में V स्क्वायर इंटू आई आर। रे क्या ऑप्शन होगा, जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, पावर क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है और आवश्यकता भी है। चलिए आगे, तो ये बोर्ड में क्वेश्चन पढ़ लिए। अब कहिए कि पावर का जो यूनिट होता है वाट। तो एक वाट बराबर कहेगा डिफाइन करने के लिए, तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्किट में पास कराते हैं तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उसी को 1 वाट कहते हैं। क्लियर। अगर पूछेगा कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 kWh। kWh का मतलब होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, kWh। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए कहे बोर्ड में, नंबर ऑफ यूनिट आपके घर में निकालना पड़े कि कितना यूनिट हम खर्च कर रहे हैं पावर और टाइम से, तो लिखेंगे पावर गुने टाइम, और वो भी क्या आवर में होगा टाइम, और बटा में 1000। ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप यूनिट निकाल सकते हैं। अगर मीटर नहीं लगा हो घरों में तब, लेकिन मीटर लगा हो तो आप क्या देखेंगे कि 1 यूनिट 1 kWh के बराबर होता है। क्लियर, समझ गए हैं तक। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 kWh का मान, किलोवाट का मान कितना होता है, तो 1 kWh का मान कितना होता है, किलोवाट का मान 1000 वाट होता है, या 10 के पावर 3 वाट बोल सकते हैं। 1 मेगावाट का मान कितना होता है बताइए, 10 के पावर 6 वाट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, 1 किलोवाट समझ गए। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बताइए कि 1 kWh किलोवाट में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब 1 kW। क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऐसा कि 1 kWh इज इक्वल टू डॉट जूल, कितना एनर्जी होगा जूल में। चेंज करिए, आप बताइए कि 1 kWh का मान, kWh इज इक्वल टू 1 kW का मान होता है 1000 वाट, और 1 आवर बराबर कितना होता है 3600, मतलब 3600 सेकेंड। क्लियर, 30 और 20 50 हो जाएगा, 36 गुने 10 के पावर 5 वाट सेकेंड लिख सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड।
अब इसको पॉइंट में लाना है तो 10 से गुना भाग कर देंगे। क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। 10 से भाग कोई फर्क पड़ेगा? 10 इसमें भाग दीजिए 3.6 बेस समाना पावर जुट जाएगा 1, 5 आएगा कितना हो जाएगा 6। वाट इंटू सेकेंड को जूल बोलते हैं। वाट इंटू सेकेंड क्या बोलते हैं? जूल। तो 1 kWh का वैल्यू कितना निकलेगा? 3.6 10 के पावर 6 जूल। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में जो आवर में यूज किया जाता है, हॉर्स पावर में यूज किया जाता है, तो 1 HP का वैल्यू कितना होगा? 1 HP का वैल्यू कितना होगा? हॉर्स पावर का वैल्यू कितना होगा? तो 746 वाट। क्या बोलेंगे? 746 वाट। ये भी ध्यान रखेंगे, आपको कंपटीशन जाइए तैयारी करने, जिसमें यूज होता है ये। 1 हॉर्स पावर का वैल्यू कितना होता है? 746 वाट। हॉर्स पावर का मतलब अश्व शक्ति होता है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन पूछेगा क्या? किलोवाट आवर इज द, किलोवाट आवर मतलब kWh इज द यूनिट ऑफ। यह भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है। बोर्ड में यह भी क्वेश्चन आता है कि एक किलोवाट आवर किसका यूनिट है, किसका मात्रक है? आपको ऑप्शन में देगा पावर का, बताइए किसका होगा? बी में देगा एनर्जी का, सी में देगा आपको, सी में देगा टॉर्क्यू का, डी में देगा नॉन ऑफ दिस। बताइए किसका होगा? किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। चलिए तो आप जानते हैं kWh बराबर क्या होता है? जूल में आया है ना, जूल में। kWh किसका यूनिट होता है? एनर्जी का यूनिट होता है। तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन पर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हो यहाँ तक कि पावर क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, पावर का कितना फॉर्मूला होता है, और पावर से संबंधित उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बोर्ड में कैसे कैसे आता है और आया हुआ है, उस टाइप समझ गए इतना बात। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गो सक्सेस।